हेलो एंड वेलकम बैक टू वे टू लर्न। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करेंगे क्लास 8 के लिए। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है एनसीईआरटी की, उसका सॉल्यूशन हमने कर रखा हुआ है। सॉल्यूशन के साथ साथ उसमें जो थ्योरी थी वो भी हमने करी है, फिर उसका सॉल्यूशन भी करा उसका। तो उसका प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप वहां से जाके अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जो कि है, मैंने लिख रखा है पीछे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, यानी इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कर्व के रूप में होगा। प्लेन सरफेस भी होगा और कर्व के रूप में भी होगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन्स पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीगन्स क्या होता है आपने पिछले क्लास में 7th क्लास में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, पॉलीगन्स के बारे में पता होगा आपको। तो पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स हम इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये घबराए नहीं कि इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है तो हमें समझ में नहीं आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स हम उसको बोलते हैं जो कि एक बाउंड्री से घिरा हुआ हो, यानी एक कर्व के रूप में हो। जैसे अगर हम बोलें कि तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉलीगन होगा। अगर हम इसे बोलें तो ये भी हमारा पॉलीगन होगा, जिसमें अगर हम एक फिगर बना रहे हैं, अब हम प्रीवियस क्लास से चलते हैं, देखते हैं। तो हमने 5th क्लास में सीखा था या उसके पहले भी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। तो अगर मैं बोलूं, जैसे कि फिगर दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो डायगोनल वो होता है जो कि एक कोने से दूसरे कोने को मिलाए, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाए। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ डी तक मिला दूं और यहाँ से इसको मिला दूं यहाँ सी तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। यानी कि डायगोनल इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि ए और सी, ए सी डायगोनल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी सी। डायगोनल आपको समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में हम ये रेक्टेंगल से ही सीखते आ रहे हैं, स्क्वायर से भी सीखते आ रहे हैं कि इसका एरिया कैसे निकालना है, डायगोनल है तब एरिया कैसे निकालना है। ट्रेपीजियम में भी हमने सीखा। इसके अलावा हमने, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो ट्रायंगल में कितने होंगे भाई, 3 साइड्स हैं इसमें, तो ट्रायंगल में कितने होंगे। ये ट्रायंगल में एक कोने से दूसरे कोने को, यानी वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ये मिलाएंगे तो ये साइड ही मिल रही है, यानी कि इसमें क्या होंगे, 0 डायगोनल होंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक पेंटागन बना दूं, यानी कि ऐसे बना दूं, तो ये एक साइड, 2 साइड, 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 बना दिया मैंने, तो क्या हो गया, पेंटागन हो गया। अब इसमें कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से ये यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से ये यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मिल रहा है, यहाँ से हम मिलाएंगे तो ये यहाँ मिल जाएगा। फिर हम इसको, अभी ये यहाँ से नहीं मिलेगा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा। तो और ये फिर यहाँ से मिलाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 डायगोनल्स यहाँ पे हो सकते हैं, होंगे मतलब। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन आएगा आगे, और उसको हमें उसमें से हमसे पूछेगा कि डायगोनल कितने हैं, और वो हमें बताना होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन पेज नंबर 39 पे है। तो है हमारा कॉन्वेक्स, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, तल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, साइंस में भी मिला होगा आप लोगों को। एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स वो होगा, अगर साइंस की बात से करें हम, तो क्या होता था कॉन्वेक्स, जिसका जो सरफेस होता था वो
बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ होता था, ठीक है। तो और जिस कॉनकेव क्या होता है, जिसका सरफेस बाहर की तरफ जाता था, यानी कि कॉनकेव, अगर मैं कॉनकेव पॉलीगन का बनाऊं, कॉनकेव पॉलीगन का फिगर बनाऊं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिगर समझ लेते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगन का फिगर हो जाएगा हमारा कि जैसे हमने रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया हमने, ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बना देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे कॉनकेव कॉन्वेक्स होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे। और कॉनकेव पॉलीगन क्या होंगे कि कॉनकेव पॉलीगन हम बोलेंगे कि ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो गया, क्योंकि ये भी बंद हो रहा है, साइड से बंद है, 1 2 3 4 साइड्स इसमें भी है, ठीक है। और बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसमें भी 1 2 3 4 5 साइड्स है, ठीक है। और बनाए तो हम ये बना सकते हैं, ठीक है। आगे बनाए तो ऐसे, तो ये सब है कॉनकेव पॉलीगन्स के, यानी ये है हमारे कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। और ये है हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इन दोनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में। तो रेगुलर पॉलीगन्स एंड इरेगुलर पॉलीगन्स हमें पढ़ना है। तो रेगुलर पॉलीगन्स का क्या होता है डेफिनेशन, कि जिसका एंगल और साइड दोनों इक्वल हो, ठीक है। यानी कि जिसका जो एंगल हम बनाए, यानी कि एंगल जो हो एंगल्स, जितने भी उसमें एंगल्स बने वो सारे क्या हो, इक्वल्स हो, यानी कि ऑल एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कि इरेगुलर पॉलीगन्स में क्या होगा कि इसके साइड्स इक्वल होंगे तो कभी एंगल इक्वल नहीं है, कोई एंगल कुछ है, कोई एंगल कुछ है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, पहले इसको हम एग्जांपल समझते हैं रेगुलर को। तो हमने एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर में हमें पता है कि हर जगह पे क्या 90 का एंगल बनता है, और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये अगर जितना है उतना ही और भी साइड्स होंगे, यानी चारों साइड, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो गया। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो रेगुलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हमारा रेगुलर पॉलीगन का होगा। कैसे, क्योंकि उसका साइड्स जो होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल के, जिसको हिंदी में समबाहु कहते हैं। और उसका जो एंगल होता है वो एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि 60-60 का, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं ये बनाया मैंने, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ तो 90 का बन रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ 90 का नहीं बन रहा, यहाँ कम बनेगा, क्योंकि टोटल क्या होता है 180 सम होता है, 90 अकेले ये हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये यानी दोनों की 90 से कम ही आएंगे, तो ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन का नहीं होगा, लेकिन ये इरेगुलर पॉलीगन में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके एंगल्स इक्वल हो ईच अदर, हर एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। इसमें ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल में रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें भी इक्वल होता है, तो रेक्टेंगल में इक्वल कहाँ से होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 का तो एंगल हर जगह बन जाएगा, लेकिन साइड्स आप ध्यान दीजिए कि उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, एक एल होगा तो एक बी होगा, दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, सेम होंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो रेक्टेंगल होगा, अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो जो रेक्टेंगल होगा उसका एंगल तो 90 बनेगा, यानी, और हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ा गया था कि एक रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है।
तो यहाँ से ये 90 90 90 90 दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये हमारा L होता है और ये हमारा B होता है, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो ये अलग अलग होते हैं। तो ये अब यहाँ देखिए कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, लेकिन तो क्या हुआ, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। एंगल्स इक्वल हैं लेकिन एंगल सारे इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अब बोलोगे आप कि सर एंगल्स इक्वल, यहाँ एंगल्स इक्वल है सारे, ठीक है, लेकिन अगर मैं जब यहाँ बनाऊं ऑल एंगल्स नॉट इक्वल, तो ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा और ये हमारा अलग अलग होगा, साइड भी इसका अलग, साइड इसका अलग है क्योंकि इक्विलेटरल है नहीं वो। मैं और कुछ बना दूं तो वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करो कि यहाँ आप ये नोट कर लो कि एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। आपको अगर समझना है तो लिख सकते हो कि एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन उनके साथ साथ साइड्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वो रेगुलर की श्रेणी में, रेगुलर सीरीज में आएगा। और इरेगुलर है वो अगर, तो उसके कोई ना कोई साइड्स, अगर इन दोनों में से कोई, जैसे कि ये दोनों हमने जो लिखा है इसका कि ऑल एंगल्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इनमें से अगर कोई इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं एक हेक्सागन बनाता हूं, ये हेक्सागन हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, हेक्सागन होता है। हेक्सागन में क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, यहाँ पे सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके एंगल सारे इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये क्या हमारा बन जाएगा कि ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। आपके बुक में भी दे रखा है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप समझ सकते हो फिगर बना के। अब हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर क्या शुरू करेंगे कि 3.1 शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3.1